जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम भाद्रपद मास महात्म्य की कथा के 21वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसका विषय है सकंद षष्ठी की पावन कथा। भादो मास की शुक्ल षष्ठी को भगवान शिव पार्वती के पुत्र देव सेनापति कार्तिकेय का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। इसे सकंद षष्ठी कहते हैं। पुराणों में वर्णित है कि इसी दिन भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर जैसे असुर का संहार कर देवताओं को संकट से मुक्त किया था। ये दिन धर्म की विजय और अधर्म के नाश का प्रतीक है। भादो मास में सकंद षष्ठी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, परिवार में स्वास्थ्य और बल बना रहता है और भक्त को भगवान सकंद का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रोताओं, आइए हम भी श्रद्धा भक्ति से सकंद षष्ठी का व्रत करें और भगवान कार्तिकेय से जीवन में साहस, बल और विजय की प्रार्थना करें। भाद्रपद मास हिंदू पंचांग में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस मास में अनेक पर्व, व्रत और उपासना विधियां आती हैं, जिनमें प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट संदेश और आध्यात्मिक फल है। इन्हीं पर्वों में एक है सकंद षष्ठी। हिंदू धर्म शास्त्र में षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी का दिन माना गया है। षष्ठी देवी को बालकों की रक्षा करने वाली माता कहा गया है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो स्त्री संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखती है या जिनके बच्चों को बार बार रोग शोक का सामना करना पड़ता है, वे श्रद्धा से षष्ठी माता का पूजन करें तो उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी कारण षष्ठी तिथि का महात्म्य सामान्य तिथियों से कहीं अधिक माना गया है। भादो मास की शुक्ल षष्ठी को सकंद षष्ठी कहते हैं। ये तिथि भगवान शिव पार्वती के पुत्र देव सेनापति कार्तिकेय, सकंद, मुरुगन और षणमुख को समर्पित है। दक्षिण भारत, नेपाल और कई अन्य स्थानों पर इस दिन विशेष पूजन, व्रत और उत्सव मनाए जाते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस तिथि पर भगवान कार्तिकेय ने असुरों के राजा तारकासुर का संहार किया था, जिसने देवताओं को पराजित कर दिया था और तीनों लोकों पर अधर्म का आतंक फैला दिया था। इस प्रकार सकंद षष्ठी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि धर्म की विजय का दिवस है। कार्तिकेय का जन्म असामान्य परिस्थितियों में हुआ। ये 6 मुख वाले षडानन, 12 भुजाओं वाले, शक्ति और साहस के प्रतीक देवता माने जाते हैं। वे देवताओं के सेना के सेनापति बने और ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना के लिए असुरों का वध किया। भादो मास की सकंद षष्ठी का व्रत करने वाले को संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान रोग मुक्त और दीर्घायु होती है। साधक को साहस, बल और विजय का वरदान मिलता है। भक्ति और शक्ति का संगम जीवन में स्थापित होता है। कहा गया है, जो व्यक्ति षष्ठी के दिन श्रद्धा भक्ति से भगवान सकंद का पूजन करता है, वे सभी इच्छाओं को पूर्ण कर अंततः मोक्ष की प्राप्ति करता है। प्राचीन काल में दैत्य कुल में एक अत्यंत पराक्रमी असुर उत्पन्न हुआ। नाम था तारकासुर। उसका जन्म महर्षि कश्यप और दैत्य माता दिति की वंश परंपरा में हुआ था। कहते हैं कि बाल्यावस्था से वे तेजस्वी, पराक्रमी और अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे, वत्स, वर मांगो। तारकासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों से ही हो। ब्रह्मा जी क्षण भर सोच में पड़ गए, परंतु अंततः उन्होंने कहा, तथास्तु। ये वरदान सुनकर असुर ने ठहाका लगाया। उसे लगा कि शिव तो योगी हैं, विवाह और संतान की बात तो कहाँ संभव है। इस प्रकार ये वरदान उसके लिए अमरत्व के समान है। वरदान पाकर तारकासुर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं के राज महल छीन गए। यज्ञ वेदियों का विध्वंस हुआ। ब्राह्मणों की तपस्या भंग कर दी गई। तीनों लोकों में भय और अराजकता फैल गई। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवता युद्ध में बार बार हारने लगे। यहाँ तक कि स्वयं इंद्र को भी बंदी बना लिया गया। सारे लोकपाल भयभीत होकर किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने लगे। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, आपने तारकासुर को वरदान दिया। आज वे दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहा है। न तो यज्ञ शेष रहे, न ही धर्म का पालन। त्रिलोकी आतंकित है। अब आप ही इसका उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, ये सत्य है कि मैंने उसे वरदान दिया था, परंतु याद रखो, उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों से ही हो सकती है। अतः तुम्हें अब महादेव और माता पार्वती का विवाह कराना होगा। उनसे उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर का संहार करेगा।
तब सभी देवता माता पार्वती के पास पहुँचे। पार्वती जो पिछले जन्म में सती थी और इस जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी, वे पहले से ही महादेव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। उनकी कठोर तपस्या से स्वयं शिव भी प्रभावित हुए थे। नारद जी ने देवताओं को आश्वस्त किया, समय आने पर शिव पार्वती का विवाह होगा और सकंद रूप में एक महान तेजस्वी पुत्र भी उत्पन्न होगा। देवताओं ने थोड़ी शांति का अनुभव किया। अब वे केवल उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब भगवान शिव पार्वती के पुत्र का जन्म होगा, क्योंकि वही उस अधर्म का अंत करेगा। देवताओं की प्रार्थना और पार्वती जी के कठोर तप के बाद अंततः महादेव ने पार्वती जी को स्वीकार किया। हिमालय पर्वत के घर में देवताओं, ऋषि और समस्त लोकपालों की उपस्थिति में उनका भव्य विवाह संपन्न हुआ। सारा संसार उस समय आनंद और उल्लास में डूब गया था। देवताओं को ये विश्वास हो गया कि अब शीघ्र ही तारकासुर से मुक्ति का उपाय होगा। कुछ समय के बाद शिव पार्वती के संयोग से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। ये तेज इतना प्रखर था किसे कोई सहन नहीं कर सकता था। देवताओं ने उसे संभालने का उपाय ढूंढा। अग्निदेव ने इस तेज को अपने भीतर धारण किया, परंतु वे भी इतने विराट तेज को सहन नहीं कर सके। फिर उन्होंने उसे गंगा के सपुर्द किया। गंगा जी ने उस तेज को सरिताओं में प्रवाहित कर दिया। यहीं से एक अद्भुत दिव्य बालक का जन्म हुआ। वे और कोई नहीं बल्कि देवसेना के सेनापति सकंद थे। कहा जाता है जब यह तेज रूपी बालक प्रकट हुआ तो 6 दिव्य कृतिकाएं वहां उपस्थित थी। उन्होंने शिशु का पालन पोषण किया। इसी कारण यह बालक कार्तिकेय कहलाए। बालक के 6 मुख थे। पूर्व दिशा का मुख वेदों का ज्ञान देने वाला, पश्चिम का मुख पराक्रम का प्रतीक, उत्तर का प्रमुख धर्म स्थापन हेतु, दक्षिण का मुख भय निवारण हेतु, उधर्व मुख योग और तप का साधक, अधोमुख गुप्त ज्ञान और रहस्य का रक्षक। इस प्रकार वह छड़ानन 6 मुख वाला कहलाया। जब कार्तिकेय कुछ बड़े हुए तो उनका तेज और पराक्रम देखने योग्य था। वे खेलते खेलते भी अद्भुत शक्ति प्रकट करते थे। उनकी प्रत्येक चाल, प्रत्येक मुस्कान और देवताओं को आशा से भर देती थी। इंद्र और अन्य देवताओं ने उनका नामकरण संस्कार किया और उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान किए। स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र और गदा का आशीर्वाद दिया। माता पार्वती ने उन्हें शक्ति और साहस का वरदान दिया। महादेव ने उन्हें अदम्य पराक्रम और युद्ध कला का वर प्रदान किया। जब कार्तिकेय युवावस्था को प्राप्त हुए तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया। अब देवताओं की सेना के पास एक ऐसा वीर आ गया था जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता था। इंद्र ने कहा, वत्स स्कंद, अब समय आ गया है कि तुम तारकासुर का वध करो। देवताओं की मुक्ति तुम्हारे ही हाथों में है। कार्तिकेय ने नम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवताओं, ये मेरा कर्तव्य है। मैं धर्म की स्थापना हेतु युद्ध भूमि में उतरूंगा। जब तारकासुर ने सुना कि शिव पुत्र जन्म ले चुका है और अब देव सेना का सेनापति बन गया है तो वह विचलित हो गया। यद्यपि उसके मन में अहंकार था, परंतु वरदान की शर्त उसे याद आ गई। उसे ये भान हो गया कि उसका अंत अब निकट आ चुका है। बालक स्कंद के भीतर अलौकिक तेज और असाधारण शक्ति थी। फिर भी महादेव और माता पार्वती ने उन्हें गुरुजनों से शिक्षा दिलवाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें वेद और शास्त्रों का ज्ञान कराया। भगवान विष्णु ने नीति और धर्म के मार्ग समझाए। शंकर भगवान ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या सिखाई। इंद्र ने युद्ध नीति और सेना संचालन का ज्ञान दिया। कुछ ही समय में स्कंद ने समस्त शस्त्रों और सैन्य संचालन की कला में निपुणता प्राप्त कर ली। उनका प्रत्येक कार्य देवताओं के हृदय में आशा का दीपक जलाता। एक दिन इंद्र ने देवताओं की सभा बुलाई। सभी देवता उपस्थित हुए। अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, यमराज, सूर्य और चंद्रमा। इंद्र ने कहा, देवताओं, तारकासुर का आतंक अब असहनीय हो गया है। यज्ञ वेदियां नष्ट हो रही हैं। धर्म का पालन रुक गया है। अब समय आ गया है कि हम सकंद जी को अपना सेनापति बनाकर युद्ध की तैयारी करें। सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, अवश्य, यही वे क्षण है जिसका हम वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। देवताओं ने मिलकर कार्तिकेय को अपने सेनापति पद पर अभिषेक किया। उनके हाथ में शक्ति भाला प्रदान किया गया जिसे स्वयं महादेव ने उन्हें दिया था। ये शस्त्र इतना अद्भुत था कि किसी भी असुर का अंत करने में सक्षम था। कार्तिकेय ने देवताओं को आश्वस्त किया, हे देवताओं, अब भय का कोई कारण नहीं। मैं धर्म की रक्षा हेतु और तारकासुर के विनाश के लिए युद्ध भूमि में उतरूंगा। ये मेरा संकल्प है। फिर देवताओं ने अपनी अपनी सेनाओं को एकत्रित करना प्रारंभ किया। इंद्र ने अपनी वज्रधारी सैनिक भेजे। वरुण ने जलचर और नाग योद्धाओं को बुलाया। वायु ने गंधर्वों और वानरों को बुलाया। यमराज ने अपने गणों को भेजा। सभी देव सेनाएं एक विशाल बल के रूप में एकत्रित हो गई।
देवताओं के मुखमंडल पर अब नया उत्साह दिखाई दे रहा था। वर्षों से जो भय और निराशा छाई हुई थी अब वे मिट रही थी। हर कोई विश्वास से कह रहा था अब धर्म अवश्य विजयी होगा। तारकासुर का अंत निश्चित है। देवताओं की स्त्रियां भी मंगल गीत गाने लगी। ऋषियों ने वेद पाठ और स्तोत्रों से वातावरण पवित्र किया। चारों ओर आशा, भक्ति और शक्ति का संचार हो रहा था। उधर तारकासुर ने जब सुना कि देवताओं ने सकंद को सेनापति बनाया है और वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो उसने भी अपने असुर योद्धाओं को बुलाया। उसने दैत्य, दानवों और असुरों की एक विशाल सेना तैयार की। वे हंसते हुए बोला, ये देवता क्या करेंगे? इनकी क्या शक्ति मेरे सामने। एक बालक को सेनापति बनाकर मुझ पर विजय पाना चाहते हैं। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि असली पराक्रम किसे कहते हैं। जब दोनों पक्षों की सेनाएं तैयार हो गई, तब आसमान और धरती गूंज उठी। देवताओं की ओर से शंख, नगाड़े और डमरू बजे। असुरों की ओर से रणभेरी और डमरू की भीषण ध्वनि होने लगी। ऋषि और मुनि दूर से युद्ध भूमि का दृश्य देख रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो। युद्ध भूमि में सबसे पहले इंद्र ने अपने वज्र से असुरों पर प्रहार किया। वरुण ने जल की धाराओं से शत्रुओं को रोकने का प्रयास किया। वायु ने तूफान उत्पन्न किया, परंतु तारकासुर की सेना इतनी विशाल और शक्तिशाली थी कि देवताओं के ये प्रहार क्षण भर में ही रुक गए। असुर भीषण गर्जना करते हुए देवताओं पर टूट पड़े। सारा आकाश और पृथ्वी युद्ध की ध्वनियों से गूंज उठा। युद्ध का संतुलन असुरों की ओर झुकने लगा। तभी देवताओं के सेनापति भगवान सकंद अपने दिव्य वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। उनके हाथ में महाशक्ति भाला था। 6 मुखों से वे चारों दिशाओं में देख रहे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही देवताओं के हृदय में नया उत्साह जाग गया। देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, जय सकंद, जय देव सेना के सेनापति। कार्तिकेय ने अपने शक्ति के अस्त्र को घुमाया और असुरों पर प्रहार किया। क्षण भर में सैकड़ों असुर भस्म हो गए। उनके पराक्रम को देखकर असुरों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। तारकासुर क्रोधित होकर बोला, ये बालक मुझे पराजित करेगा, ये संभव नहीं। वे स्वयं युद्ध भूमि में आया है और अपने गदा से सकंद पर आक्रमण किया है। अब युद्ध वास्तव में देवासुर संग्राम का केंद्र बन गया। तारकासुर अपनी गदा और शक्ति से प्रहार करता। स्कंद अपने भाले और दिव्य अस्त्रों से उसका सामना करते। एक समय ऐसा आया कि तारकासुर ने पर्वत उखाड़कर सकंद पर फेंका, परंतु सकंद ने अपनी शक्ति से उसे आकाश में ही चूर्ण कर दिया। देवताओं ने ये दृश्य देखकर कहा, निश्चय ही स्कंद ही वे है जिनके लिए हम इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। स्कंद के पराक्रम से असुर सेना भागने लगी। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करना छोड़ दिया। कुछ असुरों ने तारकासुर को समझाया, राजन, ये बालक साधारण नहीं, ये स्वयं महादेव का पुत्र है, इसे विजय पाना असंभव है। परंतु अहंकारी तारकासुर ने उनकी बात नहीं मानी। वे और भी अधिक उग्र होकर स्कंद से युद्ध करने लगा। देवताओं ने ऋचाएं गाई, स्तोत्र पढ़े, स्कंद के विजय के लिए प्रार्थना की। माता पार्वती ने दूर से अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। महादेव और विष्णु भी प्रसन्नता पूर्वक युद्ध भूमि का दृश्य देख रहे थे। देवताओं ने कहा, अब धर्म की विजय निश्चित है, असुरों का अंत शीघ्र ही होगा। तारकासुर देवताओं और असुरों के पराजय देखकर भी अपने अहंकार से मुक्त नहीं हुआ। उसने आकाश में उछलकर गर्जना की, देवताओं देखो, मैं अजय हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता। ये बालक भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। उसकी गर्जना से आकाश कांप उठा, पर्वत डोलने लगे। कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सवार होकर तारकासुर के सामने डट गए। उनका मुखमंडल तेज से दमक रहा था। उन्होंने अपने 6 मुखों से चारों दिशाओं को देखा और मुस्कुराकर कहा, तारकासुर, तेरा अंत निश्चित है। ये समय तुझे सत्य का दर्शन कराने के लिए आया है। तारकासुर ने अपनी गदा से प्रहार किया। स्कंद ने शक्ति भाले से उसका सामना किया। दोनों के टकराव से ऐसी ध्वनि हुई मानो सैकड़ों पर्वत आपस में टकरा गए हों। तारकासुर ने अग्नि बाण छोड़ा तो स्कंद ने जल बाण से उसे शांत किया। उसने वायु बाण छोड़ा तो स्कंद ने पर्वत बाण से उसे रोका। हर बार स्कंद की दिव्य शक्ति प्रबल सिद्ध हुई। देवताओं ने ये देखकर स्तुति की, जय सकंद, जय देव सेनापति, आप ही धर्म रक्षक हैं, आप ही धर्म का नाश करने वाले। अंततः स्कंद ने अपने हाथ में धारण की हुई शक्ति भाला उठाई। वे शक्ति स्वयं महादेव के तेज से उत्पन्न हुई थी। उन्हें प्रचंड वेग से शक्ति को तारकासुर की ओर फेंका। क्षण भर में वे शक्ति असुर के हृदय में जाकर प्रविष्ट हो गई। तारकासुर की गर्जना कराह में बदल गई। वे युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही आकाश में दुधंबियां बज उठी। ऋषियों और देवताओं ने जय जय का घोष कर दिया। तारकासुर के वध के बाद देवताओं में नया उल्लास भर गया। पृथ्वी पर पुण्य शांति का वातावरण छा गया। ऋषियों ने अपने यज्ञ पुनः आरंभ किए। धर्म और भक्ति की धारा फिर से प्रवाहित होने लगी। देवताओं ने कार्तिकेय को प्रणाम किया और कहा,
हे देव सेनापति, आपने हमें भय मुक्त किया, आपकी कृपा से धर्म की रक्षा हुई है। अब हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। माता ने कहा, पुत्र, तुमने देवताओं और मानवों को अधर्म से मुक्त किया, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। शिव ने कहा, तुम्हें देवसेना का सेनापति बनाया जाता है। भविष्य में हर यज्ञ, हर पूजा और हर पर्व में तुम्हारा स्मरण अवश्य किया जाएगा। देवताओं ने निर्णय लिया कि जिस दिन कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, उसी दिन को सकंद षष्ठी के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन उपवास, पूजा और स्तुति करने से सभी संकट दूर होते हैं और धर्म की रक्षा होती है। इस प्रकार भादव मास की सकंद षष्ठी पर भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके धर्म की पुनर्स्थापना की। यही कारण है कि इस दिन व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। जय श्री कार्तिकेय। प्रिय भक्तजनों, अभी हम श्रवण करने जा रहे हैं हरिवंश पुराण के 21वें दिन के पावन पाठ का। आज के दिव्य अध्याय में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वे अनोखा प्रसंग जिसमें वे अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। कथा का संदेश यही है कि जब जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब तब श्री कृष्ण उसकी रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। उनकी करुणा से असंभव भी संभव हो जाता है और अंधकार में प्रकाश फैल जाता है। हरिवंश पुराण हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अगर हम सच्चे भाव से हरे कृष्ण का नाम स्मरण करेंगे तो प्रभु हमारी नैया को पार लगा देते हैं। इसलिए आइए आज के इस पाठ में हम सब मिलकर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ श्री कृष्ण नाम का स्मरण करें। जय श्री कृष्ण, जय वासुदेव। किसी समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की सभा में बैठे हुए समस्त सभासदों से ये हेतु युक्त उत्तम वचन कहा। ये राष्ट्र की माला से अलंकृत मथुरापुरी यादवों की भूमि है। हम भी यहीं पैदा हुए और इसी के व्रज में पलकर बड़े हुए। इस समय हमारा सारा दुख दूर हो गया है। हमारे शत्रु भी हमसे हार मान चुके हैं। हमने राजाओं से वैर मोल ले लिया और जरासंध से लड़ाई छेड़ दी। हमारे पास पर्याप्त वाहन है, पैदलों की संख्या भी अनंत है। हमारे खजाने में विचित्र रत्न है तथा हमारे मित्रों की संख्या भी बहुत है। परंतु ये मथुरा की भूमि बहुत छोटी है और शत्रु का सुगमता पूर्वक इसमें प्रवेश हो जाता है। इधर हमारे सैनिकों और मित्रों की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हमारे पास जो ये 1 करोड़ कुमार अविवाहित सैनिक हैं तथा ये जो पैदलों के बहुत से दल हैं, इनके भी यही रहने से यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। अतः यदुपुंगव, अब हम यहाँ निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दूसरी पुरी बसाऊंगा। मेरी इस धृष्टता को आप लोग क्षमा करेंगे। इस यादव सभा में मेरे हार्दिक अभिप्राय के अनुसार जो बात कही गई है, वे समय अनुसार आप लोगों के उद्धव के लिए ही होगी। यदि आप लोगों को अनुकूल जचती हो तो कहिए। तब समस्त यादव प्रसन्न मन से बोल उठे, प्रभु, इस यादव समाज के उद्भव के लिए आपको जो अभीष्ट हो वे कार्य कीजिए। तब समस्त वृष्णवंशी मिलकर उत्तम मंत्रणा करने लगे। ये जरासंध या काल्यवन हम लोगों के लिए अवध्य कर दिया गया है। हमारे शत्रु का सैनिक बल बहुत बड़ा है। हमारे पक्ष के नरेशों ने शत्रु की उस सेना का बड़ा भारी विनाश किया है, तो भी उसके पास अभी बहुत सी सेनाएं हैं जिन्हें हम लोग 100 वर्षों में भी नहीं मार सकते। अतः हमारा विचार उनसे हट जाने के लिए हो गया है। इसी बीच में काल्यवन सहित राजा जरासंध फिर वैसी ही सेना साथ लेकर मथुरा पर चढ़ आया। उस समय मथुरा के सैनिकों के लिए जरासंध की सेना को ही रोकना अत्यंत कठिन कार्य था। फिर जब यादवों ने काल्यवन का भी आगमन सुना, तब तो उन्होंने मथुरा से हट जाना ही अपने लिए श्रेष्ठ कर समझा। सत्य प्रतीक श्री कृष्ण ने यहाँ यादवों से फिर कहा, आज ही ये पुण्य दिवस है जबकि अपनी सेना के साथ हमें यहाँ से निकल चलना है। ये सुनकर समस्त यादव श्री कृष्ण की आज्ञा से उस पुरी को छोड़कर निकल गए। उस समय सैन्य समूहों के कोलाहल से भरे हुए यादवों के दल समुद्र के जल प्रवाह की भांति जान पड़ते थे। वसुदेव आदि सभी यादव अपनी स्त्रियों को साथ लेकर कसे कसाई मतवाले हाथियों, रथों और सुसज्जित अश्वों के द्वारा मथुरा छोड़कर चल दिए। उन सबने डंके पीटकर स्वजनों तथा जाति भाइयों के साथ वहाँ से प्रस्थान किया था। स्वर्णभूषित रथों, मतवाले गजराजों और सारथी की आज्ञा मात्र से उछलकर चलने वाले तथा हाथ में चाबुक लिए सवारों द्वारा हांके जाने वाले घोड़ों से अपनी अपनी श्रेष्ठ सेनाओं की शोभा बढ़ाते तथा उन्हें खींचकर अपने साथ लिए जाते हुए विष्णुवंशी बड़े हर्ष के साथ पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित हुए। तदंतर युद्ध कुशल श्री कृष्ण आदि सभी मुख्य यादव अपनी सेनाओं को साथ लेकर चले। वे यदुपुंगव वीर सिंधुराज के जल पर आए देश में जा पहुँचे, जो नाना
प्रकार के लताओं से विचित्र शोभा पा रहा था। नारियल के बहुत से वन वहाँ सुशोभित होते थे। नाग केसरों के झुंड इधर उधर सब ओर फैले थे, जिनसे वहाँ की कमनीयता और भी बढ़ गई थी। केवड़ों की झाड़ियों से विप्रदेश अलंकृत हो रहा था। कहीं कहीं ताड़, पुन्नाग, वकुल और अंगूर के वन उस भूभाग को और घना बना रहे थे। जिन्हें सुखी प्रिय है वे सब यादव वहाँ के रमणीय स्थानों में स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के समान आनंद का अनुभव करने लगे। शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने नगर के वास्तु स्थान की खोज करते हुए समुद्र से सुशोभित होने वाले एक विशाल प्रदेश को देखा। वे स्थान बालू के साथ ही तांबे के रंग वाली मिट्टी से सुशोभित था, वाहनों के लिए हितकर तथा नगर उपयोगी शुभ लक्षणों से संपन्न था। यह ऐसा मनोहर प्रतीत होता था मानो लक्ष्मी ने उसे अपना वास स्थान बना लिया हो। सिंधुराज का वह प्रदेश समुद्र की वायु से विजित, सागर के जल से सेवित तथा नगर उपयोगी लक्षणों से सुशोभित था। वहाँ पास ही रवत्तक नाम से प्रसिद्ध पर्वत था, जिसके शिखर मंदराचल के समान ऊंचे और रमणीय थे। वे पर्वत सब ओर से बड़ी शोभा पा रहा था। वहाँ एकलव्य रहता था। आचार्य द्रोण भी वहाँ दीर्घकाल तक निवास कर चुके थे। बहुत से मनुष्य वहाँ आते जाते थे तथा वे पर्वत सब प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। उसके पास ही उस राजा रेवत की विहार भूमि थी, जिसका बड़े सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। उस भूमि का नाम था द्वारवती, जो विशाल होने के साथ ही शतरंज या चौसर की विशांत के समान चौकोर थी। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ नगर बसाने का विचार किया। यादवों को भी वहाँ सेना का पड़ाव डालना जच गया। दिन में जबकि सूर्य पर लाली छा रही थी, वहाँ श्रेष्ठ यादवों ने सेना के रक्षक नियुक्त किए और सैनिकों के ठहरने के लिए छावनियां तैयार करवाई। यदु प्रवर भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के साथ उस प्रदेश में एक सुस्थिर नगर बसाने के लिए निवास किया। गद के बड़े भाई यादव श्रेष्ठ पुरुषोत्तम ने मानसिक संकल्प के द्वारा उस पुरी का नाम निश्चित किया और मन से ही विधि पूर्वक उसमें ग्रह का विवाह किया। इस प्रकार बंधु बांधवों सहित यदुवंशी द्वारकापुरी में पहुंचकर वहां उसी तरह सुख से रहने लगे जैसे देवता स्वर्ग में रहते हैं। केशी हंता श्री कृष्ण भी काल्य वन का आना जानकर उसके और जरासंध के भय से द्वारकापुरी को चले गए। वृष्णि और अंधक वंशी यादवों के गुरु पुरोहित महामना गार्गे मुनि पहले नियम पूर्वक ब्रह्मचारी रहकर किसी साधना में लगे हुए थे। वे उन दिनों स्त्री संसर्ग से दूर रहते थे। विकार रहित उद्धव रहता ब्रह्मचारी के रूप में रहते हुए उन गार्गे मुनि पर उन्हीं के साले ने राज्यसभा में नपुंसक होने का कलंक लगाया। जिन्होंने अजित परमात्मा को भी जीत लिया था, उस नगर में इस प्रकार कलंकित होने पर उन्होंने स्त्री की इच्छा तो नहीं की, परंतु क्रोध पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे गार्गे मुनि अचिंत्य स्वरूप शूलपाणी महादेव जी की आराधना करते हुए 12 वर्षों तक केवल लोहे का चूर्ण खाकर रहे। तो भगवान रुद्र ने उन्हें वर के रूप में पूर्ण तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। ये युद्ध में वृष्णि और अंधक वंश के वीरों का भी निग्रह करने में समर्थ था। इसी समय यवनों के अधिपति एक राजन उस पुत्र प्रदान करने वाले वर का वृत्तांत सुना। वे देव योग से पुत्रहीन था और पुत्र पाने की इच्छा रखता था। उस यवन नरेश ने द्विज श्रेष्ठ गार्गे को सांत्वना पूर्वक घर लाकर ठहराया और किसी गोष्ठ के भीतर उन्हें गोप नारियों के संसर्ग से रखा। उसी गोष्ठ में गोपाली नाम वाली अप्सरा थी, जो गोप नारी का वेश धारण करके वहाँ रहती थी। उसी ने गार्गे मुनि को उस दुर्धर एवं अच्युत गर्भ को धारण किया। भगवान शंकर के वर के प्रभाव से गार्गे मुनि की उस मानवीय रूप धारिणी अप्सरा रूप भार्या के गर्भ से महाबली शूरवीर काल्यवन का जन्म हुआ। उस शिशु का उस पुत्रहीन राजा के अंतपुर में लालन पालन एवं संवर्धन होने लगा। उस राजा की मृत्यु होने के पश्चात काल्यवन ही उसके राज्य का अधिपति हुआ। राजा काल्यवन युद्ध की अभिलाषा रखकर श्रेष्ठ द्विजों से पूछने लगा कि सबसे बड़ा वीर कौन है और कहाँ रहता है। तब देवऋषि नारद ने उसे वृष्णि और अंधक वंश का परिचय दिया। नारद जी से उसको मिले हुए वरदान का समाचार जानकर भी तेजस्वी मधुसूदन ने यवनों के यहाँ पलते हुए उस काल्यवन की उपेक्षा कर दी। जब यवनों का राजा महाबली काल्यवन समृद्धिशाली हुआ, तब दूसरे मलेश नगर उसकी शरण लेकर उसी का अनुसरण करने लगे। शक, तुषार, दर्द, पारद, श्रीगल, खस, पल्लव तथा दूसरे सैकड़ों हिमालय निवासी मरीच उसके साथ हो गए। शलभों के समान उन अनगिनत लुटेरों से जो नाना प्रकार के वेश और आयुध धारण करने के कारण बड़े भयंकर प्रतीत होते थे, घिरा हुआ राजा काल्यवन मथुरा पर चढ़ाया। उसके साथ हाथी, घोड़े, गधे और ऊंट हजारों, लाखों तथा करोड़ों की संख्या में विद्यमान थे। वे उस विशाल सेना से घिरकर इस पृथ्वी को कंपित कर रहा था। उस राजा ने सेना द्वारा उठी हुई धूल से सूर्य के मार्ग को आच्छादित कर दिया और सैनिकों के मल मूत्र से नूतन नदी की सृष्टि कर दी।
घोड़ों और ऊंटों की लीदों के ढेर से वह नदी प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम अश्वाकृत हो गया। उसके विशाल सेना के आगमन का समाचार सुनकर वृष्णि और अंधक कुल के अगुआ वसुदेव जी सब जाति भाइयों को एकत्रित करके उनसे इस प्रकार कहने लगे, बंधुओं, ये वृष्णि और अंधक कुल के लिए महान एवं घोर संकट उठकर खड़ा हुआ है। पिनाकपाणी भगवान शंकर के वरदान से हमारा शत्रु अवध्य है। उसे शांत करने के लिए हमने साम आदि उपायों का भी सर्वदा प्रयोग किया है, परंतु वे मद और बल से उन्मत्त होने के कारण केवल युद्ध करने की ही इच्छा प्रकट करता है। नारद जी ने इतने में ही समय तक लोगों का यहाँ निवास बताया था। ऐसे शक्ति साधन संपन्न शत्रु के प्रति सांत्वनापूर्ण वचन कहना ही परम उत्तम माना गया है। राजा जरासंध हम लोगों को कभी क्षमा नहीं करता, हमारे प्रति सदा अमर्ष से ही भरा रहता है। तो दूसरे भूपाल जो वृष्ण मंडल से सताए गए हैं एवं कुछ नरेश जो कंस वध के कारण हम लोगों से विरक्त हो गए हैं, वे सबके सब जरासंध से मिल गए हैं और उसी का आश्रय लेकर हम लोगों को बाधा पहुंचाना चाहते हैं। और राजाओं ने यदु कुल के बहुत से भाई बंधुओं को मार डाला। हम लोग यहाँ रहकर फल फूल नहीं सकेंगे। यही सोचकर श्री कृष्ण ने यहाँ से हट जाने का विचार करके उसके पास एक दूत भेजा था। श्री कृष्ण ने उस समय खान से खटकर निकाले के कोयले के ढेर के समान काले भयंकर विषधर महासर्प को एक घड़े में रखवाया और उसका मुंह बंद करके उस घड़े को अपने दूत के द्वारा उसके पास पहुंचवा दिया। गोविंद ने दृष्टांत के लिए वह सर्प भेजकर उस राजा को डराने की चेष्टा की थी। उस दूत ने काल्यावन से ये कहकर श्री कृष्ण काले सर्प के समान भयंकर है उसे वे घड़ा दिखाया। काल्यावन ने ये समझकर ये यादवों ने मुझे डराने का प्रयत्न किया है, उस घड़े में बहुत से रोष भरे चींटों को भर दिया। उन बहुसंख्यक तीखे चींटों ने सब ओर से सर्प के शरीर को काटना शुरू कर दिया, जिससे वे काला सर्प तत्काल काल के गाल में चला गया। फिर उस घड़े को उसी तरह बंद करके यमराज ने अपने सैनिक शक्ति की बहुलता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के पास भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस प्रयोग को विफल हुआ देख तुरंत मथुरा छोड़कर द्वारका को प्रस्थान कर दिया। वासुदेव ने उस वैर का अंत कर डालने की इच्छा से द्वारकापुरी बसाकर ऋषि वंशों को आश्वासन देकर उन्हें वहां से मथुरा को प्रस्थान किया। महाप्रकर्मी पुरुष सिंह मधुसूदन केवल भुजाओं को ही आयुध रूप में साथ ले पैदल ही मथुरा में आए। उन्हें देखकर हर्ष और रोष से भरा हुआ काल्यावन निकला। इधर महाबली श्री कृष्ण भी अपने आप को दिखाकर भागते हुए उसे भी अपने पीछे खींच ले चले। यवनेश्वर राजा काल्यावन गोविंद को पकड़ लेने की इच्छा से उनके पीछे पीछे चला, परंतु इन योग धर्मी श्री कृष्ण को वे पकड़ न सका। प्राचीन काल में जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय मंधाता के पुत्र महाबली राजा मुचुकुंद ने देवताओं की ओर से युद्ध करके उसमें सफलता प्राप्त की थी। देवताओं ने उनसे वर मांगने का अनुरोध किया, तब उन्होंने निद्रा को ही वर के रूप में ग्रहण किया। युद्ध से थके होने के कारण उस समय उनके मुंह से ये वाणी प्रकट हुई, देवताओं जो मुझे सोते से जगाते उसी में क्रोध से प्रज्वलित हुई दृष्टि के द्वारा जलाकर भस्म कर दूं। ऐसा उन्होंने बारंबार कहा। तब देवताओं सहित इंद्र ने उनसे कहा, तथास्तु। इस प्रकार देवताओं से आज्ञा लेकर वे गिरिराज के पास आए। श्रम से थके हुए राजा ने पर्वत की किसी गुफा में प्रवेश करके उस समय तक शयन किया जब तक कि उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ था। राजा मुचुकुंद के तेज तथा देवताओं से उन्हें मिले हुए वरदान की सारी बातें देवऋषि नारद ने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बताई थी। उस मलेच्छ जातीय शत्रु के द्वारा पीछा किए जाते हुए श्री कृष्ण ने मुचुकुंद उस गुफा में एक विनीत पुरुष की भांति प्रवेश किया। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण राजऋषि मुचुकुंद के सिरहाने की ओर उनके दृष्टि पथ को त्याग कर अर्थात जहाँ से उन्हें दिखाई ना दे सके ऐसे स्थान पर खड़े हो गए। उनके पीछे पीछे उस काल्यावन ने भी गुफा में प्रवेश करके सोए हुए राजा मुचुकुंद को देखा। वे दुर्बुद्धि अपने लिए काल के समान उन नरेश के पास स्वयं ही जा पहुंचा, जैसे पतंगा अपने ही विनाश के लिए आग में कूद पड़ता है। उसी प्रकार काल्यावन ने मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर उन्हें अपने विनाश के लिए ही लात से मारा। राजऋषि मुचुकुंद उसके पैरों की ठोकर लगने से जाग उठे। एक तो उनकी निंद्रा भंग हुई थी और दूसरे उस यवन ने उन्हें पैर से छू दिया था, इससे वे कुपित हो गए। फिर इंद्र से मिले हुए वर का स्मरण करके उन्होंने सामने खड़े हुए काल्यावन की ओर देखा। उनके क्रोध पूर्वक देखते ही वे सब ओर से आग में जलने लगा, जैसे वज्र सूखे वृक्ष को जला देता है।
उसी प्रकार मोचुकुंद के नेत्रों के तेज से प्रकट हुई उस अग्नि ने काले वन को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर दिया। बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण का अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया। वे चिरकाल से सोए हुए उन तेजस्वी राजा मोचुकुंद से ये उत्तम वचन बोले, राजन, आप दीर्घ काल से यहाँ सो रहे थे। मुझे नारद जी ने आपके विषय में बताया था। आपने मेरा महान कार्य सिद्ध कर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। राजा मोचुकुंद ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को कद में छोटा देखकर ये समझ लिया कि दीर्घ काल व्यतीत होने से युग बदल गया है। राजा ने गोविंद से पूछा, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? मेरे सोते सोते कितना समय व्यतीत हो गया है? यदि आप जानते हो तो बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, चंद्रवंश में नहुष के पुत्र राजा याति हो गए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र यदु थे। यदु के 4 छोटे भाई और थे। विभो, आपको विदित हो कि मैं यदु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, वसुदेव का पुत्र हूँ। अतएव लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। मैं वासुदेव ही यहाँ आया हूँ। आप त्रेता युग में सोए थे। मुझे आपके विषय में नारद जी से सब बातें ज्ञात हुई हैं। इस समय द्वापर और कलयुग की संधि का काल समझिए। इसके सिवा आपकी क्या सेवा करूं? नरेश्वर, तुमने मेरे उस शत्रु को जलाकर भस्म किया है जिसे देवताओं से वरदान प्राप्त था और जो युद्ध में मेरे द्वारा 100 वर्षों में भी नहीं मारा जा सकता था। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर राजा मुचुकुंद गुफा के द्वार से बाहर निकले। उनके पीछे कृत्य हुए बुद्धिमान श्री कृष्ण भी थे। उन्होंने देखा पृथ्वी पर छोटे छोटे मनुष्य भरे हुए हैं। उन सबके उत्साह, बल, वीर्य और पराक्रम बहुत थोड़े हैं। अब अपना केवल राज्य बच गया है जिस पर दूसरे का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है। तब राजा ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को विदा किया और स्वयं अपने मन में तपस्या का निश्चय करके हिमालय पर्वत पर वहां के विशाल वन में चले गए। वहां तपस्या करके शरीर को त्याग कर राजा मुचुकुंद अपने अशुभ निवारक पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक में जा पहुँचे। इधर महामनस्वी धर्मात्मा भगवान वासुदेव ने भी अपने शत्रु को पूर्वोक्त रूप से मरवाकर उसकी सारी सेना पर अधिकार कर लिया। बुद्धिमान श्री कृष्ण बहुसंख्यक रक्त, हाथी, घोड़े, कवच, अस्त्र शस्त्र और ध्वजाओं से युक्त सेना को, जिसका राजा मारा गया था, अपने साथ ले गए। उनका मनोरथ पूर्ण हो चुका था। जनार्दन ने सारी सेना राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी और उस प्रचुर धनराशि से उन्होंने द्वारकापुरी की शोभा बढ़ाई। तदंतर निर्मल प्रभात काल में सूर्य उदय होने पर भगवान श्री कृष्ण नैतिक जप एवं स्वाध्याय आदि पूर्ण करके वन के भीतर बैठे। तत्पश्चात दुर्ग के लिए उपयुक्त स्थान देखने की इच्छा से इस प्रदेश में घूमने लगे। उसमें कुल के बड़े बूढ़े यदुवंशी भी यदु नंदन श्री कृष्ण के पास आ गए थे। श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में श्रेष्ठ शनिवार को उत्तम ब्राह्मणों से स्वसिद्ध वाचन कराकर विपुल पुण्य घोष के साथ दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। तत्पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ केशी हंता कमल नयन श्री कृष्ण ने जैसे वृत्तासुर के वैरी इंद्र देवताओं से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार यादवों से कहा, यादवों, मैंने देव सदन के समान इस भूमि का निर्माण कर लिया है। आप सब लोग देखें, मैंने इसका नाम भी निश्चित कर लिया है जिसे इसकी ख्याति होगी। मेरे द्वारा इस भूतल पर निर्मित ये पूरी द्वारवती के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इंद्र की अमरावती के समान रमणीय दिखाई देगी। मैं इस पुरी के ही वे चिन्ह, वे ही मंदिर, वैसे ही चौराहे, उसी तरह की सड़कें और वैसे ही उत्तम अंतपुर बनवाऊंगा जैसा कि अमरावती में है। जैसे देवता अमरावती में आनंद भोगते हैं, उसी प्रकार उग्रसेन आदि आप लोग भी निश्चिंत हो अपने शत्रुओं को पीड़ा देते हुए इस पुरी में सानंद निवास करें। घरों के शिलान्यास की सामग्रियां संग्रह करके लाई जाए, तिराहों और चौराहों की कल्पना की जाए, सड़कों के लिए भूमि का माप किया जाए तथा राजमहल में जाने का जो मार्ग है उसके लिए भी भूमि नापी जाए। गृह निर्माण के कार्य में लगे रहने वाले जो सुयोग्य एवं श्रेष्ठ शिल्पी हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाए और जगह जगह मजदूरी का काम करने वाले मजदूरों को कारीगरों के साथ काम करने के लिए लगा दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सब यादव हर्ष से उल्सित हो गृह निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री का संग्रह करने में लग गए। उन्होंने सभी घरों के लिए उनकी स्थिति के अनुसार शिलान्यास के निमित्त आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया। तदंतर श्रेष्ठ यादवों ने एक पवित्र दिन को ब्राह्मणों का पूजन करके हाथों में सूत्र लेकर भूमि को नापना शुरू किया। वे वासुदेवता के पूजन आदि कर्म भी विधि पूर्वक सम्पन्न कराने लगे। तत्पश्चात परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ थवैयों से कहा, कारीगरों, तुम लोग यहाँ हम यादवों के लिए सुंदर ढंग से एक मंदिर का निर्माण करो जिसमें इष्ट
देवता की उत्तम विधि से स्थापना की जाए। यहाँ का मार्ग और चौराहा पृथक रहना चाहिए। तब ऊर्ध्वइयों ने महाबाहु श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर विधि पूर्वक दुर्ग कर्म और संस्कार करके यथोचित रीति से विभिन्न दुर्गों और मंदिरों का निर्माण किया तथा उनमें क्रमश ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए स्थान बनाए। उन्होंने जल, अग्नि, इंद्र तथा सील, ओखली इन 4 देवताओं के लिए 4 द्वार बनवाए अथवा शुद्धाक्ष आदि 4 देवताओं के लिए द्वारों का निर्माण किया। उन कारीगरों ने शुद्धाश्व, इंद्र, भल्लाट और पुष्पदंत की भी मूर्तियां बनाई और उनके लिए उपयुक्त स्थान का निर्माण किया। जब महामनस्वी यादव उन भवनों के निर्माण कार्य में जुट गए तब माधव श्री कृष्ण इस चिंता में पड़े कि किस तरह इस पुरी का शीघ्र निर्माण हो जाए। देववश उनके भीतर पुरी का शीघ्र निर्माण कराने वाली निर्मल बुद्धि का उदय हुआ, जो यादवों का प्रिय एवं अभ्युदय करने वाली थी। उन्होंने सोचा, देवताओं के प्रधान शिल्पी प्रजापति पुत्र विश्वकर्मा इस कार्य में समर्थ हैं। वे अपनी बुद्धि के अनुसार इस पुरी की स्थापना करेंगे। मन ही मन ये बात सोचकर भगवान श्री कृष्ण एकांत स्थान में विश्वकर्मा के आगमन के लिए देवताओं की ओर उन्मुख हुए। इसी समय परम बुद्धिमान शिल्पाचार्य सुश्रेष्ठ विश्वकर्मा श्री कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए। जय श्री कृष्ण। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कथा के अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।